लगता है लालू के सरकार में हम लोग सेफ नहीं फील करते थे, बट यहाँ पे हम लोग फील करते जब से नीतीश कुमार जी आए, तो आई थिंक बेस्ट है। बेंगलोर मुख्यमंत्री है बिहार के। बिहार में इतनी अवस्था फैली हुई है, पटना बाढ़ में डूबा रहता है। अभी तो नीतीश कुमार जितना सराहनीय काम किए हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 में जा रहे हैं। कि जिससे एक राज्य नहीं संभल रहा, शायद वो देश ना संभाल पाए। मोदी को हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। जो काम नीमन करेगा वो तो टक्कर देगा ही। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि सियासत अगर सीखनी हो तो नीतीश कुमार से भी सीखनी चाहिए। ये अभी हट के मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी के अंदर वो क्षमता है। जेडीयू के नेताओं का ये मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सब गुण हैं, पर क्या यही बात पटना की जनता भी सोचती है? हम आपको लेके चलते हैं सीधे आवाम के बीच और जानते हैं कि जनता क्या सोचती है। क्या मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं? को लगता है कि वो पीएम बन सकते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने गर्ल्स के लिए बहुत सारा काम किया है, सेफ्टी है यहाँ पे, और भी बहुत, जैसे शराबबंदी, ये सब काम करवाए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको बनना चाहिए। हाँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं चाहती हूँ हमेशा वही बने, बिकॉज वो सबसे अच्छा पटना के लिए वो बेस्ट है। हाँ, बिहार के लिए, देश का तो नहीं पता, बट बिहार के लिए मुझे लगता है वो बेस्ट है और उनको ही बनना चाहिए। मैं तो उनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, वो बेस्ट है बिहार के। जब से आए ना, तब से मेरे को लगता है बहुत सारा सुधार हुआ। पहले जैसे बहुत सारे बिहार में बहुत प्रॉब्लम थी, अंदरूनी प्रॉब्लम भी बहुत थी, एंड बहुत सारे जैसे कि छोटे छोटे चोरी एंड बहुत सारा मारपीट, ये वो कॉलेज में। बट अब हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा सेफ्टी है और नीतीश कुमार बेस्ट है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ नीतीश कुमार जैसा मुझे सहयोगी मिला है तो वाह वाह क्या बात है। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंदर है, वाकई नीतीश कुमार, मैं कहा करता हूँ अपनी तरफ से कि अगर सियासत सीखनी हो किसी को तो नीतीश कुमार से भी सीखनी चाहिए। इसलिए मैं बिहार के चुनाव में मैंने देखा था कि जब उन्होंने आखिरी दाव खेला था, उन्होंने कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो जेडीयू के दफ्तर के ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखे हुए थे वो कि नीतीश कुमार सबके हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि सियासत अगर सीखनी हो तो नीतीश कुमार से भी सीखनी चाहिए। ये अभी हट के मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी के अंदर वो क्षमता है कि वाकई प्रधानमंत्री बन करके पूरे मुल्क को वो चला सकते हैं। पढ़े लिखे, अनुभवी, और यूँ के जी अटल बिहारी के साथ काम किए हुए, और नरेंद्र मोदी जी ने भी माना है कि हाँ ऐसा सहयोगी हमें मिला है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो देश को चला सकते हैं, और देश को चलाने के लिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। लेकिन फिलवक्त एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें न योगी की दाल गलेगी न नीतीश की दाल गलेगी। अब रहा ये भी तय है कि इन लोगों की छुट्टी 24 में ही हो जाएगी। बेंगलोर मुख्यमंत्री है बिहार के। बिहार में इतनी अवस्था फैली हुई है, पटना बाढ़ में डूबा रहता है, गंदगी इतनी है, कहाँ से पीएम बनेंगे? ना कुछ नहीं, ये तो बेकार बात है। डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। इसके पहले उनका जो सीट था और जो सीट की संख्या थी और आज की सीट की संख्या में क्या है आप बताइए? तो डिमोशन में है बिहार। यही तो विकास है बिहार का। देख लीजिए अंकल, पूरे दारूबंदी, आप जहाँ खेत में हल लगाइएगा वहीं से दारू का बोतल निकलता है। मैडम देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जितना सराहनीय काम किए हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 में जा रहे हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। ऐसा ईमानदार अगर हमारा मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो मोदी से वो आगे हो जाएंगे। हाँ, जबकि मैं मैडम अभी भी कांग्रेस हूँ, आजीवन सदस्य हूँ मैं कांग्रेस का, लेकिन हम लोग में कमी आई तब तो फिसल गए हम लोग। बहुत कुछ देख रहे हैं, सब बदलाव है, रोड तो जितना दवा बीरो कोरोना काल में जितना आपको बिहार में जितना इंजेक्शन जितना जल्दी लग गया उतना दूसरा स्टेट में लगा। अब तो सुनिए ना, हम राजनीति का थी तो क्या कहें, लेकिन मोदी का टक्कर ही नहीं, नीतीश कुमार आगे हो जाएंगे।
अब गुण और अवगुण की बात अगर पहले की जाए तो लगता था, लेकिन एक छोटा सा राज्य बिहार नहीं संभाल रहा तो नीतीश कुमार से देश कैसे संभलेगा, ये बड़ा सवाल है। शराबबंदी की बात होती है तो शराब किस तरीके से मिलता है, अपराध मुक्त बिहार की बात होती है तो अपराध किस तरीके से है, बाढ़ की विभीषिका है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रही हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं, उनकी पार्टी जो कहे, लेकिन अंदाज़ा आप ये लगा सकती हैं कि जिससे एक राज्य नहीं संभल रहा शायद वो देश ना संभाल पाए। देखिए, गुण ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में इम्पोर्टेंट होता है कि आपके साथ पब्लिक कितना है, क्योंकि पब्लिक के मेंटेन से ही कोई सीएम या पीएम बनता है। गुणवान तो है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन उनके साथ अभी जनाधार जो है सो घट रहा है। तो मतलब ये पीएम बन सकते हैं आपको लगता है या नहीं बन सकते? देखिए, क्वालिटी है, इसमें हमें नहीं करें क्वालिटी नहीं है, लेकिन इनके साथ जनाधार नहीं है ना, दिक्कत इस बात का है, और उसके लिए जनाधार चाहिए। अभी तो बिहार को देख रहे हैं तो सबसे बेटर है बिहार का काम करें, बिहार को और आगे ले जाएं, उसके बाद माने पीएम। अभी तो पीएम प्रधानमंत्री तो बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। मतलब अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को टक्कर देने योग्य नहीं है? टक्कर के मतलब ही नहीं है, अभी टक्कर है कहाँ, दोनों लोग तो एक में है ना शायद, अभी तो दोनों आदमी का अलायंस है, तो टक्कर कहाँ से देंगे। मतलब अगर ये चाहें ये पीएम के लिए खड़ा होना, उम्मीदवार बनना, तो क्या ये टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? चल जाएंगे तो फिर बिहार का दिक्कत हो जाएगा ना। बिहार में अभी कौन है इनके बाद, अभी बिहार को उनको आगे ले जाना है, उनको भी बिहार में रहना चाहिए। जी, इसके बारे में वैसे तो छवि अच्छा है नीतीश कुमार जी का, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करने से थोड़ा सा छवि बिगड़ा है। जिस टाइम शायद महागठबंधन में था तो उस टाइम एक छवि था, एक ओपोजिशन का लीडर के रूप में हो सकता था उस टाइम, जिस टाइम महागठबंधन में था। अभी पता नहीं, अभी नहीं बोल सकते हैं। अपने अपने लोगों की समझ है। हमारे हिसाब से हमारे जैसे नवयुवक के लिए कुछ तो किए नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी लोगों के लिए हो सकते हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती होगी। मतलब बिहार से होने के नाते आपको नहीं लगता कि बिहार का आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, बिहारी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, मटेरियल एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि जो बिहार को नहीं संभाल पाएगा वो पीएम की कुर्सी को क्या संभालेगा। बनने लायक योग्य है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। ये तो आपको ऐसी कौन सी खूबियाँ दिखती है जो आपको लगता है कि ये केंद्र में जा सकते हैं? ये खूबियाँ नहीं है, बहुत सारी खूबियाँ है। एक 15 साल पहले बिहार था और अब उस बिहार को देखिए, पटना को देखिए कितना डेवलप है, और उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनमें खूबियाँ हैं पीएम बनने लायक। जी, नीतीश कुमार हैं वो पीएम बनने योग्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार आज डेवलप किए हैं, इतना बढ़िया डेवलप किए हैं बिहार में कि पीएम बनने लायक हैं अपने बिहार का मुख्यमंत्री जी। ये पीएम बनने के काबिल तो है, नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से बने हैं, तो ये भी तो हैं काबिल, लेकिन वो देखिए आगे क्या होता है। आपको उतना गुण तो नहीं है, वो गुण नहीं है जितना होना चाहिए, जितना नरेंद्र मोदी में गुण है उतना इनमें नहीं है। कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि दो चीज पर ही फोकस किए, एक दारू एक बालू, जो फेलियर है, कभी उनको पकड़ता है कभी उनको पकड़ता है, तो कभी हो ही नहीं सकते। वो एक्शन किया जाता है। इसके पहले भी पिछले इलेक्शन में भी पीएम में से लोग बोल रहा था, लेकिन इसकी बात नहीं है। मतलब आपका कहना हैं, क्योंकि बिहार में ये जो हम लोग घूमते थे 5 बजे के बाद, वो पहले नहीं घूमते थे, अभी हम लोग घूमना शुरू कर दिए हैं। और जो लड़कियां लोग हमारी थी वो कम से कम अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ठीक है, आप चाहते हैं पीएम बन जाए मुख्यमंत्री? पीएम तो बनना उनका काम है ना, अरे हम लोग तो सहयोग हैं उनके। आपकी क्या राय है कि वो पीएम बन सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। जो काम नीमन करेगा वो तो टक्कर देगा ही। आपने सुनी पटना की बेबाक राय। आखिर क्या चाहती है पटना की जनता? इस तरह की राय हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहें हेडलाइंस बिहार के साथ।